नमस्ते भाई। थोड़ा सा साइड में होगा। साइड में हो फ्रेंड जरूर सुनील संधू पहुंच गया गांव में और इसके स्वागत में हम सारे बटले हो रहे हैं। माला गायल के स्वागत करे तय दिन तक धन्यवाद करा इस भाई ने। इतना सुथरा बढ़िया काम करे इसने, कोई हद नहीं। इस गांव में इसके लिए तन मन धन तक गल रहा भाई के। जो भी हमारी जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम तन मन धन तक गल रहा। और धन्यवाद भाई इस बेटे का, जो इतनी काम करे हैं। इस वर्ग का काम कोई धनाला भी नहीं कर सकता। अपनी तनख्वाह न्यू की न्यू बाहर की बाहर ला रहा है, रूख ला रहा है, बेटियां ब्याह कर रहा है, गरीब के जापे में दे रहा है। इतनी का अटे निकाल राखी जितने भी काम करे हैं। बड़का का किसी की दुकान करा दी, किसी की रेडी लुआ दी, किसी का चाह की दुकान कर दी। बहुत घने अच्छे अच्छे काम करे हैं। थी इस डाल का मन ने कोई बालक नहीं देखा इस उम्र में जो इतनी करे है। नशे के खिलाफ सारी बात इसकी, जितनी भी बात है सारी सारी एक नंबर की बात है इसकी। और इस पोते ने जो काम करे हैं जमाने दिल पे धरे हमारे, सही का सही है। और इसमें कोई किसी किस्म की कोई नहीं कह सकता भाई इसमें इस चीज़ की कमी है। खुद नशे से दूर भले कामा में लाग रहा। अच्छा बहू तो कपड़े सीम के पेट पाल रही है, इसकी माँ दूध बेच के पेट पाल रही है। सारी नौकरी भले कामा में ला रहा है। इस तो ऊपर कोई दान नहीं पाओ नहीं का भाई। ये ले जमा तय दिल तय बता रहे हैं। अपनी कोठी गाड़ ले, कोकी में कर ले है। इसके बाद कुछ नहीं। एक छोटी ही जगह है कैथल में, वह भी किसी भाई की न्यू दी, उसमें बैठे है। कोई जजायत नहीं इसका पल्ला बा उड़ता न्यू ले रहा है, न्यू ले रहा है। और बड़े बड़े अफसर हो रहे हैं और हो रहे हैं, किसी ने भी इस तरह का कोई काम नहीं कर रखा। तो हमारे खानदान का नाम ऊंचा है इसमें कोई शक की बात नहीं। जो भी सुनेगा परिवार तो हमारे होगा बस संधू खानदान तो है। तो इसमें इस भाई ने जो काम करा रखा, बहुत बढ़िया काम करा कर, बहुत अच्छे अच्छे काम करा के भाई मैं तो इसका तय दिल से धन्यवाद करूँ भाई। सबसे पहले तो मैं अपने बड़े गांव कोत के सभी बुजुर्ग, नौजवान, महिला, ताई, चाची, जिसने भी बुरे वक्त में मेरे मतलब मुझे हौसला दिया और कहा कि भाई तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। आज मेरा कई दिन से मन था कि मैं, क्योंकि सारे मेरे को मिलने आ रहे थे, तो मैंने सोचा ये तो इतने आएंगे, गांव बड़ा है, तो मैं खुद ही चला जाऊं। आज दादा काला पीर के दर्शन किए और माथा टेकने के बाद मुझे जैसे पता लगा भाई आपने ऐसे वहाँ बैठ के बात भी करनी है, तो वो मामला तो सच और झूठ का मामला था। प्रदीप भाई मेरे ऊपर, मैंने नशे के ऊपर 3 साल से काम किया है। जैसा मेरे से जैसा भी हो गया मैं करता रहा। तो एक डीएसपी क्लैथ से उन्होंने मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगाया। एलिगेशन क्या, मुझे धमकी दी कि अगर दोबारा क्लैथ में आया, बढ़ गया, तो तेरे को चिट्टे के केस में अंदर कर दूँगा, स्मैक बेचने के में। और मैं गया हुआ था SHO सिटी की जो डिपार्टमेंटल खुली हुई थी, उसमें अपने बयान लिखाने गए थे हम। हमने कुछ दिन पहले वहाँ टिक्के पकड़े थे, टिक्के लगाते पकड़े थे। और वो टिक्के थे भैंसों वाले। मुझे तो ये भी नहीं पता था ये टिक्के NDPS में आते हैं, नहीं आते हैं। और जब जो हमारे इंचार्ज हैं DSP कुलदीप बेनीवाल जी, उनको सूचना दी तो उन्होंने कहा आप इनको सिटी थाना में छोड़ के आओ, वो अगली कार्रवाई वो करेंगे। हमने 112 बुलाई, उनको वहाँ छोड़ के आ गए। वहाँ जाने के बाद DSP और हमारी SHO थी सिटी की, उसने कहा इनको बाहर बिठा लो। तो जब हम बाहर बिठा रहे थे उनको, काफ़ी टाइम लग गया। वहाँ चाय वगैरह वो साथ की टीम वाले साथी बनवा के पीने लग गए। तो वहाँ एक गाड़ी पहले से ही खड़ी थी जिस पे किसी पत्तर का अखबार का नाम लिखा हुआ था। तो मेरे मन में वैसे ही है, वहाँ कोई गाड़ी खड़ी है, पत्रकार भी हो सकता है ये आए हुए हो, और भाई क्या पता क्या ऐसा ही काम है अपना, चलो चलते हैं। वो पत्रकार आए ना, वो मैंने बुलाए। ये भी इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए थे कि भाई पत्रकार आपने बुलाए हैं। दोनों पत्रकार जिंदा है, वो पत्रकार भी बता सकते हैं हमने बुलाए हैं कि नहीं, उनका भी ज़मीर जिंदा है। वो उनको कहा भी कि आप बोल देना इन्होंने बुलाए हैं, वो लेकिन नहीं माने। और उन पत्रकारों ने उनसे पूछा भाई टिक्के कहाँ से लेके आते हो। उन्होंने कहा जी ये एक नंबर है, इस पे उन पे कॉल वगैरह की,
बोले जी मानस रोड पे आ जाओ और ले जाओ। तो इस बारे में उन्होंने SHO को ही बोला जी पकड़ लो ना इनको। वहाँ CCTV भी लग रहे हैं, अगर हमने पत्रकार बुलाए तो थाना में तो CCTV लग रहे हैं उसका। ये सारा प्रोपगंडा बना के मतलब हम उनको छोड़ के चले गए थे। कई दिन वो अखबार में लगने के बाद उन्होंने कोई जिसका मुद्दा बन गया, मुद्दा बनने के बाद हमने अपनी जो ड्यूटी थी हम करते रहे। हमारे पास एक नोटिस आया, कारण बताओ भाई पत्रकार कहाँ से आए, हमने उसका जवाब दे दिया। एक नोटिस आया कि आपने वीडियो नहीं डालनी है, तो हमने वीडियो डालनी बंद कर दी। उस दिन के बाद कोई वीडियो भी नहीं डाली। जब ये धमकी दी गई तो फिर मेरा ज़मीर मेरे से यही गवाही मांग रहा था, भाई तू सच का साथ दें या झूठ का साथ दें। हम चले गए। फिर जब वहाँ से बाहर निकले, ये जो धमकी दी ये दी थी DSP गुरविंदर के सामने। 2 DSP थे, मैं अकेला था। तो आप उन DSP से गुरु ग्रंथ साहिब पर हाथ रखवा लो, क्योंकि वो सरदार जी हैं। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, मेरा नारकोटिक्स मैंने बोला था भाई टेस्ट करवा लो, और जो DSP जिसने धमकी दी है उनका करवा लो। मैंने तो सच्चाई का साथ दिया, और मैंने ये बातें हमारे SP मैडम के लीडर को भी बताई थी। और जो भी हमने एक प्रक्रिया होती थी नशे की पकड़ने की या जागरूक करने की, सब टोटल पता था। SP मैडम को भी पता था, और DSP जो हमारे इंचार्ज बना रखे उनको भी पता था, ADGP साहब तक को पता था। लेकिन मुझे बली का बकरा बना के मुझे यही नहीं पता भाई मेरा दोष क्या है। जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं सारे निराधार, एक एक का मैं सबूत दे सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता भाई मेरी तो पेट पर लात मार दी, कहीं किसी और कर्मचारी का लात लग जाए, एक के नहीं कईयों का लग जाएगी। अगर मैं सारी चीज़ें वो करूँगा तो मैं तो यही कहूँगा भाई। और SP मैडम पे भी मुझे तो यही लगता है दबाव है, मुझे ये नहीं पता क्या दबाव है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वो बोल रही हैं तो उनके बोल से ही लगता है कि भाई मेरे ऊपर एक लगता है ना, जैसे बोलते हैं हम भाई झूठ बोल रहे हैं, एक फेस चेहरा ही बता देता है। मैं हर जांच के लिए तैयार हूं, और मैं अपने बड़े गांव में आया हूं तो मैं आपसे मिलने आया हूं। मैं नहीं चाहता कि माहौल बिगड़े, कहीं कोई हमने एजिटेशन करना पड़े। कोई मेरी वजह से कई साथियों के फ़ोन भी आए, बोले मैं आत्मदाह कर लूँगा, मैं अपाहिज हूँ। माँ भाई कुछ नहीं करना। और कुछ लोगों ने गलत बयानबाजी भी करी है, मैं उनसे भी यही कहूँगा भाई हमने शर्म लगी हाण ये पीला पटका बांधते हुए। वो भगत सिंह का पीला पटका बांध के कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। मैं उन भाइयों से भी मैंने यही कहा था, भाई मेरा मुंह मत खलवाओ, अगर मैं बोलने पे आ गया तो तुमने मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जो ये ईमानदारी और सच्चाई का सराफ होता है बहुत बड़ा होता है। और जैसे हमारे दादा काला पीर में शक्ति है ना, हमने कई बार देखा भी है, जिसने भी थोड़ा उल्ट किया तो उसका जवाब सबने अपने पता ही आपके बीच में उसका देर सवेर मिलता है। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा भाई, वो कहते हैं ना कि जैसे दादा कई बार कहे नहीं करा भाई पड़ोसी के लिए लड़ाई है चाहे मुकदमे चल दे, हो अगर उसके साथ गलत हो जाए तो उसका साथ देना चाहिए। और किसी के पेट पे लात मारने से कुछ नहीं होगा। और ये कई लोगों को बहम भी है भाई, क्योंकि ये चलता ही आ रहा है, अगर कोई बोलेगा तो उसको आर्थिक रूप से तोड़ दो। भाई मेरे को ज़्यादा जांच कह रहे थे, जांच होगी, जांच में मैं गया था तो वहाँ भी यही चीज़ हुई थी कि आप अपनी गलती मान लो। मेरी गलती तो है ही नहीं। वहाँ बोले कोई नहीं, आप ये बयान लिख कर दे दो, तो मैंने मना कर दिया। एक नहीं 3 घंटे हम वहाँ बैठे रहे। जिसने जांच करी उससे नेम धर्म करवा लो। अगर उन्होंने मेरे ऊपर दबाव नहीं डाले हो भाई वापस बयान ले ले, वीडियो डाल दे भाई मेरी गलती है। नौकरी तो वो गलती मनवाया क्या, बोला कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मना ऐसी नौकरी मैं नहीं कर पाऊँगा जिससे मेरे ख़ानदान का, मेरे परिवार का, मेरे बड़े बुज़ुर्गों का सर नीचा हो। मैं उनकी मान लेता तो शायद वो ये नहीं भी करते। उसके 2 दिन बाद जब ये घटना घटी थी, बिना जांच किए जो 4 पेज का वो दे रखा उन्होंने, मैंने तो पूरा पढ़ा भी नहीं, क्योंकि मैंने पता वो कुछ भी लिख लो, लेकिन मैं सच्चा हूँ। और आप सबके बीच में बैठ के यही कह रहा हूँ भाई, आप कभी भी, मैं तो ये कहूँगा भगवान से मेरी मतलब मौत पसंद है, लेकिन मेरे से कभी ऐसा काम ना करवाना कि मेरे परिवार को, मेरे बड़ों को मेरी वजह से नीचा देखना पड़े। और ये कह रहे हैं भाई फेसबुक पे डालता था, इसमें एक एलिगेशन ये भी लगाया था। हमें जब ये टीम बनाई, ये उस टाइम हमारे को कहा भी था भाई आपके फॉलोवर बहुत ज़्यादा हैं, आपको बहुत लोग चाहते हैं, आपने ये काम करना है। तो मेरे को ही क्यों छंटा था, और भी थे ज़िले में, उनसे करवा लेते ये काम। अब तो यही बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और मैं तो यही कहूँगा परमात्मा तेरे अगर न्याय है,
देर सवेर वो भी हो जाएगा, और जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी या जैसे भी जहाँ जाना पड़ेगा अपन वो लड़ाई भी लड़ेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कोई भी ऐसा काम मत करना कि अपने को ही दोषी साबित कर दे, क्योंकि कुछ लोगों का काम ये होता है बीच में आकर भड़काना। अब अपने को कई आदमियों ने, एक आदमी ने भी बोला जी ये है, वो पुलिस का पढ़ाया हुआ है, अपना एक पर्चा रख दिया उसने, पर्चा रख के वो बोल दिया, और हर चैनल पे वही चल रहा है, मेरे वाला नहीं चल रहा, वो चल रहा है भाई। लेकिन लोगों ने कमेंट के माध्यम से उनको सारे को जवाब दे दिया, तो वो अपने आप पीछे हट गए। उन्होंने जो मतलब ओयो चलाते हैं, होटल चलाते हैं, ओयो का मतलब बहुत से लोगों को पता भी है और कुछों को पता नहीं है, मैं बताना नहीं चाहता आपस में, क्योंकि एक गंदा शब्द है। और उन होटलों पे क्या काम होते हैं, ऐसे ऐसे लोग आगे करें। एक था पूर्व एमसी, वो आगे कर दिया, उसने इस डीएसपी के साथ मिलके, वही बता रहा था एक वकील, बोला मेरे ऊपर है ना राजेंद्र चहल एडवोकेट है कि भाई पर्चा दर्ज करवाया था SC एक्ट का। अब वो भी सामने आके उसके पक्ष में बोल रहा है। एक पूर्व सरपंच है, 15 साल रहा है बानपुरा का, वो बोल रहा है उसके पक्ष में। तो लोगों ने उससे भी अब मतलब जवाब दिया है। वो कह रहा था भाई नशेड़ें की वीडियो बना के क्यों डालो, जो हमने 10 बार पकड़ लिए, 5 बार पकड़ लिए, वो नहीं मान रहे थे, तो भाई इनके घर वालों को पता लगना चाहिए और नशे से क्या दुष्परिणाम है। जब मना किया हमने वीडियो डालनी बंद कर दी, इसमें मेरा दोष क्या है। ये कह रहे हैं भाई पुलिस, एक आरोप ये भी है जो मैंने उसमें पढ़ा, भाई पुलिस को वीडियो नहीं देते थे, पुलिस का जो कैथल पुलिस का हैंडल है उस पर वीडियो नहीं डलती थी। ये इस बात का नेम दे दो, क्योंकि जो हमने नशा मुक्ति के 4 ग्रुप थे, SP मैडम के साथ एक ग्रुप कैथल जिले का, दूसरा था नशा मुक्ति का, उसमें हमारा PRO ऐड है दोनों ग्रुपों में, तीसरा था ADGP साहब का, और चौथा था एक जिसमें DC मैडम से लेके पूरे तहसीलदार SDM सारे हैं। उनमें से इन्होंने मुझे बाहर कर दिया, लेफ्ट करा दिया, भाई ये कहीं ये सारी वीडियो वगैरह पुरानी उठा ना ले, क्योंकि हर हफ्ता रिपोर्ट जाती थी, हर दिन की रिपोर्ट जाती थी और हर महीने की रिपोर्ट जाती थी। सारी रिपोर्ट मैं, मेरी टीम की, पहले एक टीम थी, फिर 2 बना दी, मेरी की मैं ही, मेरे से ही बनवाते थे। तो ये सारे झूठे हैं। और मैं तो यही कहूँगा, आपने इस मुसीबत की घड़ी में मेरे एक छोटे से सिपाही का, बर्खास्त सिपाही हूँ बतौलदार, तो मैं यही कहूँगा कि मैं आपका पूरी उम्र ऋणी रहूँगा, क्योंकि दुख की घड़ी में हॉस्पिटल में वही लोग आते हैं जिनको पता होता है भाई हमदर्दी क्या है और सच्चे का साथ। कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई सच्चाई का टाइम नहीं है, कोई साथ नहीं देता, लेकिन मेरे पास देश विदेश से तो कॉलें आई, हरियाणा से आई, डेली के 1,000 2,000 फ़ोन भी आए हैं जो मैं नहीं उठा पाया। अब आराम से सारे भाइयों से ऐसे ही मिल लेंगे, जैसे आज यहाँ आए हैं, कल दूसरे गांव में, अब तो बेले यहाँ पर अपने कोई वो भी नहीं है भाई ड्यूटी पे जाना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई मैं सोशल मीडिया के उन साथियों से कहना चाहूँगा, या तो चलाओ ना, फिर डरते क्यों हो, चलाओ तो सच्चाई चलाओ। तो आप सबसे यही कहूँगा, क्योंकि मीडिया तो स्तंभ माना जाता है, जब मीडिया ही सच्ची चीज़ें नहीं दिखाएगा। सारे ही डालते थे मीडिया वाले मेरी वीडियो ठा के, दुनिया देखती थी, मेरे फॉलोवर बोले फॉलोवर बढ़ाने के लिए, ये तो मैं ये अब डाली है नशे की तो 10 20 50 20 वीडियो मुश्किल से डाली होगी। उससे पहले डालता था जब तो कभी नहीं कहा। DGP साहब ने 7,500 का फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट दिया था, नगद इनाम पंचकूला में बुला के, वो नशा मुक्ति के ऊपर दिया था। ADGP साहब ने दिया, SP मैडम ने कितने दिए, इन्हीं ने, जिनको मजबूर कराया गया मेरे को मतलब बर्खास्त करने के लिए। और आज से कई साल पहले अनिल राव जी होते थे CID चीफ, अखबारों में भी निकलवाई थी, 5,000 का उन्होंने भी दिया था। और मान सम्मान तो इतने मिले हैं, क्योंकि तनख्वाह से मिलना तो मेरा पेट भरता और ना सेवा होती। इतने मान सम्मान हुए, किसी ने लाख रुपए से किया, किसी ने 50,000 से किया, किसी ने कबड्डी में बुला के किया, किसी ने घर में बुला के किया। मैंने वो सारे पैसे ऐसे ही लगाए हैं, और पैसे के बिना तो शादी नहीं होती, ना काम चलता। और ये जितने भी काम करवाए दादा, ये करवाए हमारे दादा काला पीर की शक्ति ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, क्योंकि मैं कौन होता हूँ करने वाला, जो करवाता वही करवाता। और ये बुरा वक्त है, निकल जाएगा, इसका हम बैठ के क्या सल्यूशन निकलेगा, वकील की राय लेके या हमारे अफसरों की राय लेके करेंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।